सो अब अराउंड 6 मंथ हमारा हो चुका है, ठीक है। सो मॉर्निंग इवनिंग अलग अलग सेशन, अनदर 2 महीना या 1.5 महीना आपका और सेशन अभी कंटिन्यू रहेगा। प्लस ये सेशन जैसे खत्म होता है सैटरडे को हम लोग अभी अराउंड 5 to 6, 6:30 और 7 o'clock जो आप डिस्कस करेंगे, तो 2 hours का एक सेशन पे आपका वीक बेसिस रहेगा टिल यू गेट योर सक्सेस और जो भी आपका रिक्वायरमेंट हो, ठीक है ना, दैट इज देयर। सो उससे पहले कि हम आगे बढ़े और सेशन को, तो मैं चाहता हूँ सभी लोग अपना अपना जो एक रिव्यू, जो आप 6 मंथ में आपने क्या पढ़ाई किया, क्या सीखा और अभी कैसे किस लेवल में है और क्या करते तो आगे जाके और सक्सेसफुल हो सकते हैं, और आगे वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए आपका क्या सजेशन एंड गाइडेंस, सो दैट वो लोग इस रास्ते में चले और आगे सक्सेसफुल होके जाए, ठीक है। चलिए मिस्टर आदित्य सिंह। मेरा क्लासेस में पहला दिन मुझे आज भी याद है, जैना सर को मिले थे हम, और मेरा प्रायोरिटी था शेयर बाजार का बेसिक नॉलेज लेना, क्योंकि अभी तक जो काम कर रहे थे वो टिप्स पे कर रहे थे, वी वर नॉट नोइंग एनीथिंग अबाउट इट। पर ये 6 महीने में इतना सीख लिया है कि पता चल जाता है कि किस स्टॉक में एंट्री कब करनी है, और बेस्ट वेज टू डू दिस क्लासेस फुल टाइम, क्योंकि मेरे पास तो फुल टाइम नहीं था, इसलिए मैं ज्यादा बैक टेस्ट नहीं कर सका। पर बैक टेस्टिंग इज द मेन थिंग। बैक टेस्टिंग जितना ज्यादा करोगे उतना कॉन्फिडेंटली आगे आप काम कर सकते हो। के लिए आपका क्या रिव्यू है, जो स्टूडेंट, जो अपकमिंग स्टूडेंट आ रहे हैं अभी, तो बैक टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे बैक टेस्टिंग है। पहले जो भी काम मैंने किया था उसमें इतना प्रॉफिटेबल नहीं था मैं, पर जब से स्टार्ट किया है तब से मतलब 6 महीने में मैंने मेरा पोर्टफोलियो 10% से ग्रो कर लिया है विदिन 6 मंथ्स, ठीक है। आई होप 20% रिटर्न में निकाल पाऊंगा। बट वो खुद आपने किया होता है? हाँ, वो खुद मैंने किया है, ठीक है। वो सब इंडिकेटर वगैरह यूज करके मैंने किया है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट शेयर मार्केट एंड देन गो इनटू दैट, ठीक है। तो इन्फॉर्म चॉइस होना चाहिए। या वेरी गुड, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तनिष बताओ आपका जर्नी कैसा रहा और आपने क्या सीखा, और आगे का देखो, आप आगे जाके कैसे प्लान भी कर रहे हो कि चलो फिर क्या स्ट्रेटेजी बनाया किस तरह का, प्लस आगे जाके आपने क्या क्या समय में क्या गलती किया था, तो आगे वो स्टूडेंट लोग भी दोहराए नहीं, एंड यू ऑल शुड बिकम 10% सक्सेसफुल ट्रेडर, ठीक है। प्लीज। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मैंने बेसिक्स मुझे पता थे, बट जैसे जैसे मैं क्लास ज्वाइन किया एंड पता चला क्लासेस का, तो इंडिकेटर्स के बारे में पता चला, उनको यूज़ करना पता चला, बैक टेस्ट की इम्पोर्टेंस जहाँ पे आके पता चली। फिर मैंने खुद बैक टेस्ट किया। बैक टेस्ट से जो फिर कॉन्फिडेंस मिलता है ना, हमें पता रहता है कि इतना रिटर्न देगा ही देगा। आप एक टाइप से चार्ट को फिर प्रिडिक्ट कर पाते हो कि अगर ऐसा हुआ है इस चार्ट में, तो पहले तो ऐसा हुआ था, तो अभी भी ऐसे होने के ज़्यादा चांसेस है। तो आप कॉन्फिडेंस के साथ काम कर सकते हो। एंड जो एक गलती मेरे से हुई थी कि मैं पहले स्विंग ट्रेडिंग करता था। जैसे मैंने ऑप्शंस स्टार्ट किए, तो ऑप्शंस बहुत फास्ट करना रहता है ना, तो जैसे मैंने ऑप्शन स्टार्ट किया तो मेरा पेशेंस लेवल फिर कम हो गया। उसके बाद मैंने ऑप्शन स्टार्ट किए, तो स्विंग से भी मुझे फिर वैसी एक्सपेक्टेशन होने लगी कि पहले जैसे ऑप्शंस के पहले स्विंग जैसे मैंने ट्रेड लिया है, 2-3% गिरता था, मेरे को फर्क नहीं पड़ता था। वो मेरे को पता था कि करेक्शन किया है। बट ऑप्शन जब चालू किया, मेरी साइकोलॉजी थोड़ी ऐसी खराब हो गई कि 2-3% गिरा है तो मैं एग्जिट कर दूं। बट मैं एग्जिट करता था, मेरी स्ट्रेटजी के अपोजिट जाके एग्जिट कर देता था मैं। फिर वापस वो अपने लेवल में आके मेरा टारगेट हिट करता था। तो वो मेरे से एक गलती हुई। मैंने समझा, ब्रेक लिया थोड़ा सा, 1 हफ्ता मैंने नहीं किया ऑप्शन। फिर स्विंग में वेट नहीं करने का मतलब क्या है? क्योंकि देयर इज सम लेवरेज। हां, देयर इज लेवरेज। तो उसका स्विंग का 2% और ऑप्शन में उसका जो इम्पैक्ट वो बहुत डिफरेंट है। हां, बट मेरी साइकिल मैं अपना बता रहा हूं। जैसे मैंने जो गलती की थी कि मेरी साइकोलॉजी से थोड़ी सी खराब हुई थी, बट देन थोड़े टाइम मैंने समझा, थोड़ा स्विंग में अपना प्रॉपर किया, स्ट्रेटजी से मैं स्ट्रिक्ट हो गया एकदम कि जो मेरी स्ट्रेटजी है उसको नहीं छोड़ना। देन उसके बाद मेरा सब सही हो रहा है। ठीक है। आगे स्टूडेंट के लिए आपका क्या सजेशन? आगे स्टूडेंट के लिए यही पेशेंस है, बैक टेस्ट मेन सबसे चीज है। बैक टेस्ट से कॉन्फिडेंस मिलेगा और डिसिप्लिन बना के रखना है। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट। चलो मिस्टर अंशुमन, सो काफी बड़ा लेवल में अंशुमन साहब ने काम करने के बाद एक
आने वाला दिन में एक नया वेंचर और ये पैशन आप समझ सकते हैं, पैशन के साथ अभी चल रहे हैं। सो अंशुमान साहब से सुनते हैं इनका पैशन कैसे काम कर रहा है। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो मैंने जब मैं जॉब में थे तो ट्रेडिंग हम करते ही रहते थे। जब ट्रेडिंग करते रहते थे तो देखा धीरे धीरे कभी बढ़ता है, कभी बहुत बढ़ता है, कभी 200%, 230%, और मेरा जो प्रेडिक्शन है वो कभी 50%, कभी 60% लग जाता था। तो मेरे को लगा कि जे भाई क्यों ना हम फुल टाइम करें, क्योंकि जॉब में लिमिटेशन है, आप एक लेवल तक ग्रो कर सकता है and you have to grow, you have to work according to the organizational standard, organizational policy like। तो मेरे को लगा कि जब भाई एक बार खुद ना क्यों ना कोशिश करे। तो मेरे को पता चला कि टोटल जो हमारा इंडिया में जो स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक मार्केट है एनएससी में, उस एनएससी और बीएससी में उसका माने 80% है केवल अहमदाबाद में और मुंबई में, टोटल जितना स्टॉक टर्नओवर है। तो अहमदाबाद इज ए गुड प्लेस, तो मैंने सोचा चलो अहमदाबाद ही चलते। तो जब सर और मैडम से बात हुआ तो मेरे को लगा कि इससे अच्छा जगह मेरे को मिल नहीं सकता है। तो मैंने ट्रेनिंग लेना शुरू किया बहुत सिंसियरली, सीरियसली, क्योंकि एज सर यू मेंशन तो मैं एक्चुअली एक पोजीशन में ही थे ऑलरेडी। तो वो पोजीशन छोड़ के ही आया, तो मेरे को बहुत सिंसियरली और बहुत हार्ड वर्क भी मैंने किया। करने के बाद मैं सभी कोशिश किया, इंट्राडे कोशिश किया, ऑप्शन कोशिश किया, स्विंग कोशिश किया, लॉन्ग टर्म कोशिश किया। तो मैंने देखा शुरू में ऑप्शन में प्रॉफिट होता है, फिर लॉस होता है, फिर प्रॉफिट होता है, बट फाइनली जो अमाउंट घर में ले जाने का कैरी एट होम, वो फाइनली होना बहुत मुश्किल है। तो ऑप्शन मैंने छोड़ दिया। इसके बाद मैंने स्विंग और इंट्राडे दोनों में मैं थोड़ा बहुत, स्विंग में 90-95% सक्सेस की 98% सक्सेस, इंट्राडे में आई कैन से 75% सक्सेस या 80% सक्सेस। और सर को पता ही है मैं कुछ सर से सीखा था, बहुत अच्छा से सर ने सिखाया। और सर का जो बाकी स्टूडेंट्स है विवेक जी एंड विजय जी, आई विल नेवर फॉरगेट देम। तो वो लोग मेरे को ऐसा कुछ चीज सिखाया, और इवन एल्गो ट्रेडिंग में भी मेरे को काफी हेल्प किया। तो कुछ एल्गो स्ट्रेटेजी भी मैंने बनाया जिसमें कुछ चल रहा है, अभी स्टार्ट ही किया और एक में अच्छा प्रॉफिट भी हो रहा है। डेली इट इज गिविंग गुड प्रॉफिट। तो दिस इज माय एक्सपीरियंस। अब मैं गलती क्या किया, तो डिसीजन लेना तो बहुत डिफिकल्ट है। बाकी दो सर ऑलरेडी बताया कि बैक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एसेंशियल भी है। विदाउट बैक टेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता है। तो इसके बाद भी एंट्री फिर भी कर सकता है देख के, पर एग्जिट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और उसके लिए एक्सपर्टाइज मेरे ख्याल से मेरे का अभी भी उतना लेवल पे आया नहीं, बिकॉज इफ आई कैन टेक एग्जिट तो मेरा प्रॉफिट एटलीस्ट डबल नहीं भी हुआ तो 50% तो और बढ़ता। एग्जिट सबसे इम्पोर्टेंट है, वो पॉइंट पता चलना। उसके लिए जो आप लोग से जो सीखा है सर, जैसा इचिमाकू और बोलिंजर, सभी बहुत इम्पोर्टेंट है। वो सब मेरे को बहुत ही कॉन्फिडेंस लेके दिया। एंड नाउ आई एम कॉन्फिडेंट कि विद इन अनदर 6 months में अगर हम यहाँ पहुंच सकते हैं तो विद इन 1 year आई कैन बी ए प्रोफेशनल ट्रेडर। एंड बाय द वे मेरा विश्वास है कि ब्रेक इवन पॉइंट अभी नहीं भी आया होगा, अनदर 2-3 months में आ जाएगा। सभी सर लोग का आशीर्वाद है। रियली आई एम ग्रेटफुल इन माय हार्ट दैट आई हैव लर्न सो मेनी थिंग्स कमिंग हियर इन IFM। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ऑल द बेस्ट अंशुमान जी, ऑल द बेस्ट। ठीक है, चलो ठीक है। अभी साथ में अंशुमान जी काफी अच्छा है। तो हाँ, अभी कौन? अच्छा, जीतू। तो जीतू, अभी आपका भी अराउंड 6 month का एक्टिविटी हो चुका। पहले भी ट्रेडिंग करते थे पहले? जी सर, पहले मैं ट्रेडिंग करता, पर पहले मेरा माइंडसेट बहुत गैम्बलिंग टाइप में था कि चलो भी पैसा एक 10 रुपए का 20 रुपए करना ऐसे। तो इसमें मैंने बहुत लॉस किया। मेरा सबसे खराब पॉइंट यही रहा कि मैं मतलब ट्रेडिंग को गैम्बलिंग की तरह लेता था। फिर मैंने इधर सोचा कि क्यों नहीं कोई प्रोफेशनल कोर्स ही कर लेता हूँ, ताकि कि मतलब जो ये माइंडसेट ठीक हो जाएगा और मेरा लॉस भी कम हो जाएगा।
तो यहाँ आने के बाद मेरा माइंड सेट वगैरह सब एकदम कंप्लीट हो गया। ऐसा होता है जैसे अपन कहीं अपने को जाना होता है, जैसे माउंट आबू अपने को घूमने के लिए जाना है, तो फिर बहुत सारे रास्ते इधर से भी भटकेंगे, इधर से भटकेंगे, प्रॉपर वे अपने को पता नहीं होता कि किस रास्ते से अपने को जाएंगे तो एकदम सही से पहुंच जाएंगे। तो अब मैं भी भटक गया था, इसी रास्ते से घुस रहा था इस रास्ते पर, मेरे को एकदम पूरा वे प्रॉपर स्मार्ट दिशा में आके मेरे को प्रॉपर वे मिला है यहाँ आके, फिर सर से मतलब मिला वगैरह। आपने कैसे बहुत सारे बैक टेस्ट किया है, बहुत सारे क्या प्रोसेस फॉलो किया और क्या चीज नहीं किया तो उसका हर्जाना देना पड़ रहा है, और थोड़ा सा ब्रीफली पहले मैं इधर आया, फिर बैक टेस्टिंग नहीं किया था मैंने। स्ट्रेटेजी तो बहुत बनाई और बैक टेस्टिंग नहीं कर पाया मैं। फिर जैसे भी मैंने नई स्ट्रेटेजी बनाई और बैक टेस्टिंग किए बिना ही मैं इसमें घुस जाता था तो लॉस लेने लग गया। फिर मैंने समझा कि ऐसे कुछ नहीं होगा, बैक टेस्टिंग करना जरूरी है। तो फिर मैं धीरे धीरे इस पे बैक टेस्टिंग करने लगा और अभी आज की तारीख में मैं एकदम प्रॉफिटेबल हूँ। मेरा मतलब लॉस बहुत हद तक कम हो गया। अब मैं मैं अभी 6 मंथ ही हुए, अभी धीरे धीरे मैं क्या मतलब होप करता हूँ कि 1 ईयर में पूरा लॉस रिकवर करके और प्रॉफिट में हो जाऊंगा। ओके, सो आने वाले स्टूडेंट के लिए क्या है आपका? बस सर जो बोलते हैं उस पर ध्यान दो और बैक टेस्टिंग भी जरूरी है एकदम, जो मतलब जान से यूं मैंने भी सर पहले एक हल्के में ले लिया था कि चलो क्या है, पर धीरे धीरे मेरे को पता पड़ा कि नहीं, इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है इसमें। फिर अभी बैक टेस्टिंग से आप बहुत मेरे को फायदा। इतना बोलने में भी टेंशन भी होता है, ये भी पता चलता है कहीं भी आगे नॉर्मल बोलते हो, बहुत बोलते हो, क्लास में सबसे ज्यादा बोलते हैं, ठीक है, लेकिन आज जैसे माइक के आगे बोलने में भी तकलीफ हो रहा है, इसलिए बीच बीच में मुझे बोलना पड़ रहा है ताकि आपका थोड़ा सा टेंशन रिलीफ हो, है ना। पर चलो ठीक है, ठीक है ना, चलो ऑल द बेस्ट, है ना। फिर हम करेंगे आगे जाके सभी लोग जैसे 10% सक्सेसफुल ट्रेडर जब बनोगे फिर दोबारा आप मैं जैसे बोला मिठाई के साथ विल हैव ए डिस्कशन, है ना। थैंक यू सर। चलिए विकास, बताओ आपका जर्नी 6 मंथ हो गया और आगे का कैसे आपने किया, कैसे और क्या क्या आगे का प्रोग्रेस आपको कैसे चल रहा है, बताओ। जैसे कि मैं यहाँ पे 6 महीने हुए मेरे, इससे पहले भी मैं ट्रेडिंग का थोड़ा नॉलेज था पर इतना नॉलेज नहीं था। जैसे कि मार्केट अप देखता था तो एंट्री ले लेता था, थोड़ा गिरता था तो लॉस में निकल जाता था सर। तो फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया यहाँ पे कि कौन सा एकेडमिक अच्छा है, तो यहाँ पे मैंने विजिट किया। तो जैसे कि सब यहाँ पे बताया कि क्या क्या कराएंगे, जैसे एक्टिविटी फिर जैसे कि आपने क्या क्या किया, अभी सब चीज तो हुआ है, आपने क्या क्या किया आपने और उसका क्या फायदा मिला, आपने जो नहीं किया अब क्यों आप सोच रहे हो कि ये नहीं करता तो कैसे होता, उस बताओ। यहाँ पे आने के बाद सर एक वे तो क्लियर हो गया कि जैसे कि हम कुछ यहाँ पे स्टडी करते हैं, स्टडी के हिसाब से हम चलेंगे तो हमारा व्यू क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आपने यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर हमको दिखाए, उसकी नॉलेज दी हमको, उसके बैक टेस्ट हमसे करवाई। वो बैक टेस्ट इतना इम्पोर्टेंट ना कि वो चार्ट का इम्प्लू हमको पता चलता था कि वो कैसे आगे मूव होगा वो। तो इससे हमको सर कॉन्फिडेंस मिलता था कि आगे हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं कि ये स्टॉक कैसे आगे बढ़ेगा। वैसे ही सर मैंने बैक टेस्ट बहुत कम किया यहाँ पे आके, तो मैंने पहले इतना ध्यान नहीं दिया था। जैसे जैसे मुझे पता चला कि नहीं बैक टेस्ट का इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है कि हमको हर स्टॉक का नॉलेज उससे बैक टेस्ट से ही मिलेगा और इंडिकेटर का नॉलेज भी बैक टेस्ट से ही मिलेगा, तो मैंने थोड़ा ज़्यादा फोकस किया उस पर। फिर अभी जैसे अभी मैं न्यू इंडिकेटर यूज़ करता हूँ तो पहले उसका मैं बैक टेस्ट करता हूँ, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेता हूँ सर, फिर उसके बाद रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। ग्रेट। तो आने वाले स्टूडेंट के लिए क्या आप बोलते हो? उनके लिए सर एक ही बोलूंगा कि जैसे आप हमको सपोर्ट किया वैसे उनको भी आप सपोर्ट करेंगे और आप जैसे बोले वो करेंगे तो उनको भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो मैंने जैसे सब लोगों को जैसे बोलता हूँ ओपनली कि इंडिकेटर को महसूस करना है, मतलब हमें इंडिकेटर क्या है आप पढ़ने से नहीं, यार ऐसा ये हो एबीसीडी हो गया तो ये आपको थ्योरेटिकली, बट महसूस करना है भाई ये होने वाला है, ये हो रहा है। तो उसका बिहेवियर कब, जब हजारों ट्रेड 100 ट्रेड 500 ट्रेड को करते जाओगे ना प्रैक्टिस में, तभी वो मिलेगा, वो कन्विक्शन अंदर से आएगा कि हाँ ये होने वाला। कोई देना वाला नहीं है, आपको ही डिसाइड करना है। चलो विकास ठीक है, ऑल द बेस्ट, है ना। और कुछ बोलना है? ओके चलो मिला तो अभी थोड़ा सा डिसकंटिन्यू काफी हुआ है, बट स्टिल जितना भी अभी
हाँ, जितना भी प्रोग्रेस अभी हुआ है सो प्लानिंग करो, और फिलहाल तो हम लोग फिर एडिशनली जो सेशन अभी मैं आपको प्लान करूंगा एडिशनली कैसे क्या करना है, ठीक है। हाँ विकास बताओ आपका जर्नी कैसा रहा, कैसे आपको मिला मेरा हाँ मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था जब मैं कॉलेज में था, मतलब ग्रेजुएशन परस्यू कर रहा था तब। कॉलेज में कभी डिसिप्लिन हमारा होता नहीं है, जब स्कूल से निकलते हैं तो कॉलेज में डिसिप्लिन सबसे पहले निकलता है। तो ट्रेडिंग स्टार्ट ही डिसिप्लिन के बिना किया था, पर तभी गाइडेंस अच्छी मिल रही थी, फ्रेंड्स जो साथ में थे वो सब तो तभी प्रॉफिटेबल थे। पर बाद में जब कॉलेज खत्म हुआ तभी ऐसा लगा कि नहीं, अगर हम प्रॉफिटेबल है पर किसी के ऊपर किसी के कांधे पे रख के बंदूक नहीं चला सकते, तो सोचा कि इसमें अगर करियर बनाना है, अगर आगे बढ़ना है तो एक प्रॉपर नॉलेज लेना जरूरी है। तभी पहले ऐसा था कि चार्ट वगैरह कुछ नहीं होता है, ऐसा था सबके सब फंडामेंटल पे चलता है। फिर यहाँ पे आके पता चला कि टेक्निकल भी एक एक्सपेक्ट है जो आपको अच्छे से देखना होता है, और बैक टेस्टिंग किया सब। खुद का परफॉर्मेंस में बहुत इम्प्रूवमेंट आया, पहले से अभी तक बहुत इम्प्रूवमेंट आया। बीच में जो छूट गया था उसके बाद रिकवर किया सब कुछ। और आगे आने वाले स्टूडेंट के लिए वही है कि बस जो कुछ प्रोसेस यहाँ पे बनाया गया है उसको डिसिप्लिन से फॉलो करेंगे तो प्रूवन है कि ये वर्क करता ही है। चलो ठीक है, आप कंटिन्यू करिए, फिर आगे जाके फिर और आगे बढ़ के आपसे सक्सेसफुल और चीजें भी लेते रहेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट। यस हाँ यस बताओ, यस को अभी भी जैसे अभी थोड़ा सा उसका भी कॉन्फिडेंस नहीं है तो 2 महीना उनको एक्स्ट्रा करा गया, सो यस का अभी 8 मंथ हो चुका है ना, सो 8 मंथ का जर्नी बताओ। सर बेसिकली मैंने मतलब एकदम नॉर्मल से स्टार्ट किया था ट्रेडिंग में। मैंने मतलब स्टॉक ऑप्शन, इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग, कमोडिटी मतलब सब में ट्राई किया है। और मतलब बैक टेस्ट है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें। बैक टेस्ट जितना करोगे उतना अपने को कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और सब अच्छा होगा। और सर जैसे हम करते हैं, स्टॉक बाय करते हैं, फिर उसको प्लेस करना होता है ना, प्लेस करके ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, मतलब प्लेस से एक्स्ट्रा इनकम मिल सकती है अपने को, वो बहुत अच्छा है। वो मैंने अभी किया नहीं, मेरे को वो करना चाहिए था ऐसा सर। ओके, आपने कुछ गलती किया था और वो बताओ सभी लोगों को नहीं करना चाहिए। हाँ मतलब ज्यादातर ऐसे ऑप्शन बाइंग या उस पे ज्यादा फोकस नहीं रखो, मतलब उससे अपने को मालूम चलता है, लेकिन बैक टेस्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं, उसके अलावा भी आपने कुछ किया था अभी, जैसे मान लो या तो मिस कम्युनिकेशन हुआ था कमोडिटी में, फिर हाँ, बाकी चीजों में कमोडिटी में, क्योंकि मैं चाहता हूँ सभी लोगों को आप बताओ कि कहाँ गलती। जैसे हम सीखते हैं, अपने को मतलब इंटरेस्ट होता है कि कमोडिटी करे, फॉरेक्स करे, लेकिन अपने को मतलब कमोडिटी में मैंने डायरेक्ट ऑप्शन से स्टार्ट किया था, तो सो ऑप्शन मतलब बहुत महंगा पड़ता है, मतलब 1 पॉइंट बढ़ता नेचुरल गैस कमोडिटी तो 1200-1500 का लॉस हो जाता, फिर मैं डर जाता, फिर एग्जिट हो जाता था, ऐसा होता था सर। मतलब फ्यूचर में करना चाहिए था स्टार्ट ऐसे। ओके, तो कोई बात नहीं, मतलब धीरे धीरे कि जब भी हम लाइव करेंगे तो हमें सभी लोगों को ऐसे ध्यान रखना है कि उसका रिस्क रिवार्ड सब देख हाँ सर, प्रॉपर तरीके से होके आगे मूव करना चाहिए, ठीक है। आने वाले स्टूडेंट को क्या आप बोलना चाहते हो? आने वाले स्टूडेंट में सर मतलब रेगुलर आओ फर्स्ट तो क्लास में, और डिसिप्लिन से सर बताए ऐसा काम करो, और बैक टेस्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वही। चलो ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, है ना। चलो, और गर्वित बताओ कैसे आपका जर्नी 6 मंथ रहा है। सो बहुत इफ एंड पार्ट, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी चीज था, साथ साथ में एक्टिविटी हुआ है। लेट्स मूव एड विद गर्वित का थोड़ा सा व्यू देखते हैं, 6 मंथ में कैसा क्या अचीव किया और आगे का क्या प्लान है। सर जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो सबसे मेरा फोकस था स्विंग ट्रेडिंग पे। मेरे को चीज़ सीखनी थी स्विंग ट्रेडिंग की, इसलिए मैंने ज्वाइन किया था। मैं तो स्टार्टिंग में मैं जब आया था तो इंस्टाग्राम से सीख लिया, या किसी फ्रेंड ने बताया, या कहीं सब जगह देख लिया, ऐसे मैं स्टॉक पिक करता था। बट जैसे यहाँ पे मैंने एकेडमी ज्वाइन की, उसके बाद आपने सॉफ्टवेयर बताए, इंडिकेटर्स बताए, तो उसके बेस पे मैंने स्विंग ट्रेड्स लेने स्टार्ट किए। तो अभी स्विंग ट्रेडिंग मेरी बिल्कुल अच्छी चल रही है। ऑप्शन में थोड़ा बहुत करता हूँ, बट इतना ज्यादा ऑप्शन पे मैं ध्यान नहीं दिया। मेन फोकस मेरा स्विंग ट्रेडिंग पे रहा था। मेरा जो कैपिटल था 1.5 लाख रुपए जो मैं लेके आया, उस पर अच्छा मुझे अभी मिल भी रहा है रिटर्न। अभी पिछले एक दो महीने से मेरा उस पर रिटर्न बहुत अच्छा रहा है। ओके, क्योंकि स्टॉक्स अभी अच्छे चले थे। और मेन चीज तो मैं सभी स्टूडेंट जो भी रहेंगे उनको एक चीज ये बोलूंगा कि आप जो इंडिकेटर बताते हो उसका एक टेस्ट करो, और उस पे पहले फोकस करो कि एक सर जैसे कि 7-8 इंडिकेटर बताया, तो आपको कौन सा सूट हो रहा है, उसके हिसाब से फिर उस पे एंट्री एग्जिट आपको लेनी चाहिए।
ऐसा नहीं कि सर ने जितने इंडिकेटर बताया आप सब पे एंट्री ले रहे हो, सब पे एग्जिट ले रहे हो। तो एक इंडिकेटर उसमें से देखो कि ये मुझे अच्छा लग रहा है और उसके हिसाब से आप एंट्री बनाओ, उस पे एग्जिट करो, तो उसका रिजल्ट आपको और अच्छा देखने को हो सकता है। चलो ओके, विद ऑल द बेस्ट। अच्छा, ये सभी लोगों के लिए अभी मैं ओपनली आपको सब लोगों को बता रहा हूँ कि सभी तो अच्छा चीज भी बताया, तो मैं चाहता हूँ कोई ऐसा एक दो नेगेटिव चीज है या कुछ ऐसा फीडबैक है जो आने वाले पेज पे और आप लोगों का जैसे आपने फेस किया है कुछ डिफिकल्टी, आगे ऐसा ना हो। जैसे हमने अभी क्विज कंपटीशन चालू किया, ग्रुप क्विज कंपटीशन, ये 2 महीना में एक चैलेंज है। जैसे इस बार 10,000 का हमारा प्राइज मनी था, कुछ लोग आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, ठीक है ना, बट हम कोशिश तो जारी है कि एडिशनली कुछ ना कुछ एक्टिविटी आपको करें आउट ऑफ टर्न। देखो वो करने के लिए नीड है मैन आवर्स एंड सब लोग का एग्जाम तैयार करना, पीपीटी बनाना, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो मैं चाहता हूँ ऐसा कुछ चीजें आप चाहते हो कि और होने से तो अच्छा रहता है, कोई ऐसा पॉजिटिव फीडबैक जो आगे जाके हेल्प करेगा। सभी लोग ओपन, कोई ऐसा नहीं। हाँ वो सर एक चीज तो थी, जब से पहले मैंने किया ज्वाइन तो मैं स्टार्टिंग में मैंने 1 साल पहले ही मेरा आने का था, बट मैं कंफ्यूज हो रहा था कि आऊँ नहीं सीखूं या कुछ मतलब ऐसा तो नहीं स्कैम जैसा कुछ है, ऐसा मैं पहले सोच रहा था। हाँ। कि ऐसा तो नहीं सिखाएंगे, नहीं सिखाएंगे, इतना तो हर कोई सिखा देता है। बट ये रिव्यू मैं बोलूंगा कि मैं सोच रहा था अभी जहाँ पे मैं बैठा हूँ वो 1 साल पहले ही में हो सकता था। 1 साल मैंने वेस्ट किया, तो वो मेरी खुद की गलती थी, बट मैं आ सकता था 1 साल पहले। चलो ठोक, आपको डिसीजन लेना चाहिए। हाँ, मेरे को अच्छा डिसीजन था, पर मैं कंफ्यूज हो रहा था, पर जो डिसीजन मैंने फिर बाद में आके लिया वो सही था, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, तो दैट इज ओके, गुड, थैंक यू। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि ऐसा आप चाहते हो ओवरऑल हमारा ये स्मार्ट दिशा एकेडमी है अहमदाबाद, तो इसका हम कुछ क्वालिटेटिव और इम्प्रूवमेंट कर पाए, ऐसा कुछ किसी का है कि भाई ऐसा होता तो और अच्छा होता। हमें ऐसा सभी लोग, कोई भी बोल सकते हो, ओपन है किसी को, कौन क्या होता तो हम जिसको भी बोले एनीथिंग, कोई या जितेश जी, तनीश जी, अभी कोई है अंशुमान जी, कोई भी कुछ भी चीज आप लग रहा है कि ये होने से और मजा आता, ऐसा कुछ फीडबैक जो हमें इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। हम देखो कंटिन्यूअसली हम तो करते ही रहते हैं, क्योंकि अपने जब होगा वो भी चीज है। और उसके बाद हमने अभी जैसे एक मॉड्यूल एडिशनल किया, हमें पता चला कि हमने आपको बोला था कि इतना मॉड्यूल है, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि पोर्टफोलियो 21B जो कि पोर्टफोलियो मैनेजर आपको जरूरत है, आपको पता नहीं है, बट वी हैव इंक्लूडेड कि एटलीस्ट हमें 8-10 घंटा उसके ऊपर, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो हम चाहते हैं कि वो दिया जाए आपको, तो वी हैव एडेड इट विदाउट योर नॉलेज आल्सो, आपको मिलेगा। इस तरह का और कुछ आपको लग रहा है कि ऐसा होता तो जितेश ऐसा एक इम्प्रूवमेंट मैं सोचता हूँ कि अगर जो 8 महीने का कोर्स अगर वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है तो बहुत अच्छा रहता है। मतलब 6 महीने में भी अगर कंप्लीट होता है 6 महीने में तो हम कर रहे हैं, बट अभी देखो कुछ चीजें हो नहीं पाता, आप जितना नहीं वो तो सर मेरा बस वो है, आप कोशिश अभी करेंगे, बट कितना करेंगे। आप देखो, आप इतने में भी आप एक टेस्ट कम करके फिर उलझ जाते हैं, दूसरा ट्रेड कोई बाईपास हो जाता है, कुछ इधर उधर हो जाता है, ठीक है। कोशिश तो हम है भाई, मैं बोल रहा हूँ सब हर दिन आओ। आप बताओ मंडे टू फ्राइडे 9 बजे से 4 बजे कितना लोग आए के कंटिन्यूअस 2 महीना बैठा, ये सब मुझे बताओ, और मैंने जो बोला वही किया है। नहीं होता है ना, नहीं करता, नहीं वो फॉलो रेगुलर नहीं हो पाता, इसीलिए तो हमने उस चीज को किया। अभी इसलिए हमने स्ट्रिक्टली किया भाई, उतना समय पूरा डेडिकेटेड है, मैं वही अलॉट करके अभी कंटिन्यूअस उसी को फोकस कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा हमने इसीलिए प्लान किया। प्लस बेसिक मॉड्यूल भी हमने क्या ना एक्सेल से लेके वो पूरा मेरे पास आने से पहले वो फिल्टर कर रहा हूँ, नहीं तो हम लोग अभी बेसिक में बैकफेज कर रहे हैं सबको। अगर आप यू आर नॉट रेडी तो मेरे पास मत आओ, 2 महीना और पढ़ो और रेडी हो, फाउंडेशन मजबूत करके आओ। इसलिए हमने वो चीज अभी रखा है, ताकि मेरा जो मेन आवर जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो अन्य से और इफेक्टिवली और बढ़े। इसीलिए हम जो 2 महीना का बेसिक जो है आपका कंटिन्यूअस क्लास चलता है ना, उसको हम वहाँ पे ऐसे रहे 3-4 लोग इस बार हम पीछे रख रहे हैं, ताकि आपको हुआ नहीं तो आगे नहीं दे रहे हैं, तो वहीं से आपको एडिशनल मिल जाता है। Yes, और होने के लिए देखो बहुत जल्दी हो सकता है, बट खत्म करना ही नहीं है कोर्स, सब समझो। ये लाइफ लॉन्ग है, यहाँ पे क्या लिखा है, सेंटर फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग, आपने देखा होगा। yes. तो ये लाइफ लॉन्ग हमारा अभी खत्म नहीं होता, आपको कैसे खत्म होगा? दिस इज अ सिंपल एक्टिविटी, ठीक है ना। और कुछ है तो बताओ, एनीथिंग अंशुमान जी। तो बहुत ट्रेनिंग का जो ऑलरेडी हम सबको प्रोवाइड हुआ है, लाइव ट्रेनिंग हो रहा है प्रैक्टिकल लाइफ के साथ, ये बहुत ही अच्छा। तो इसमें मेरा जो एक्सपेक्टेशन था वो क्रॉस हो गया है, इसीलिए मैं कैसे बोलूं इससे अच्छा क्या हो सकता है। अच्छा, ठीक है, मैं इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतना फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होंगे यार, पीपल आर सो हार्टी है, सो तो इससे मैं और क्या बोल सकता। तो केवल 4x वो रह गए,
वो तो बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी। नहीं विल कवर ग्लोबल फॉरेक्स का जो है ना कंडीशन उसका भी हम करेंगे, जैसे आप डिस्कस कर रहे हैं ना। इवन पेपर ट्रेडिंग ऑलरेडी किया है ना आपको, ऑलरेडी मैं बताया हूँ, अभी भी आधा घंटा में बता देता हूँ उस चीज को। पेपर ट्रेडिंग में भी यू नो एवरीथिंग बट थोड़ा सा मिलाना नहीं आ रहा है, वो भी आधा घंटा में कवर करना कनेक्शन नहीं हुआ है, वो कर देंगे, विल डू दैट। तो इतना ही है। चलो ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट, है ना। थैंक यू ठीक है।